नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट फास्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ हिम्मत साहू। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। अरविंद केजरीवाल ने एंड पॉलिसी के खिलाफ पीएम आवास तक निकाला मार्च। पुलिस ने रोका तो फिरोज शाह रोड पर धरने पर बैठे। केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया, संजय सिंह समेत कई सीनियर नेता शामिल रहे। अखिलेश के साथ आएंगे चंद्रशेखर आजाद। गठबंधनों पर खत्म किया सस्पेंस, कहा बीजेपी छोड़कर जो भी साथ आना चाहता है उसका स्वागत है। मदरसों को आतंक का अड्डा बताने पर भड़के मौलाना शहबुद्दीन गजवी, कहा मदरसों का इतिहास देशभक्ति से बड़ा है। डीयू कुलपति के खिलाफ आंदोलन हुआ तेज, भूख हड़ताल पर डीयूएसओ उपाध्यक्ष। दिल्ली को आज उमस से मिलेगी बड़ी राहत, आईएमडी ने जारी किया बारिश का अलर्ट। पीएम आवास की ओर मार्च को निकले अरविंद केजरीवाल, बोले ट्रंप के सामने नतमस्तक है सरकार। बांकेपुर पूर्व उपचुनाव में प्रशांत किशोर बोले कुत्ता बिल्ली वाले अहंकार ने हराया। रविशंकर की सफाई, कहा बयान गलत तरीके से दिखाया गया है। धरने पर बैठे छात्रों की मांग और आपत्तियों को सुनेगी सोरेन सरकार, समिति का हो सकता है गठन। बिहार एमपी के उपचुनावों में भाजपा की हार पर प्रियंका गांधी वाड्रा का तंज, कहा जनता तंग आ चुकी है। दीपके को तुरंत करे गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान ने की मांग। आरोप है कि दीपके के सहयोगियों ने अलग अलग मौकों पर उन पर हमला किया है। उधार निधि स्टाइलिंग को मिली बड़ी राहत, पूछताछ के बाद आज ही करे रिहा। मद्रास हाईकोर्ट ने दिए निर्देश, त्रिशा पर की थी टिप्पणी। मेरठ में कांवरियों ने पुलिस की जीप से खींचकर पुलिसकर्मियों को अधमरा किया। 2 गुटों में हुई मारपीट, सिपाहियों के कंधे और पैर में आई चोट। हरिद्वार से जल लेकर लौट रहे थे। कांग्रेस जनता पार्टी 2 दिन की रणनीतिक बैठक करेगी, कहा राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे। दीपके बोले स्कॉलरशिप के पैसे से अमेरिका गया था। संसद के बाहर राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर हुआ प्रदर्शन। राज्यसभा में खड़गे बोले ईडी और सीबीआई कहाँ है। रिजिजू ने कहा विपक्ष घड़ियाली आंसू बहा रहा है। केजरीवाल ने पीएम आवास तक मार्च निकाला, पुलिस ने रोका। फिरोज शाह कोटला रोड पर धरने पर बैठे, बोले E20 के खिलाफ 2 लाख से ज्यादा लोगों की चिट्ठियां सौंपेंगे। सरकार को पिटीशन सौंप, बोले केजरीवाल, कहा E20 से करोड़ों लोग हैं परेशान, अब पीएम के जवाब का है इंतजार। कांवरियों से बाबा रामदेव की बड़ी अपील, कहा शराब, सिगरेट, गुटखा, हुक्का, भांग और गांजा से दूर रहे। बांकेपुर पर अखिलेश यादव खुलकर बोले, कहा बीजेपी अगर कुंदरकी या बंगाल की तरह लड़ती तो हार नहीं होती। बीजेपी यह देखना चाहती है कि बिना ईवीएम हैक किए उसे जनता कितना वोट देगी। एयर इंडिया की फ्लाइट टर्बुलेंस में फंसी, 12 लोग घायल हुए, हवा में तेज झटके लगे, विमान की सीलिंग में दरारें आई, दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग हुई। राजस्थान सरकार पर गहलोत का बड़ा हमला, बोले वर्तमान हालात बेहद गंभीर है, लेकिन सरकार समस्याओं के समाधान के बजाय उन्हें नजरअंदाज कर रही है। पटना में सीएम आवास घेरने निकले एनएसयूआई कार्यकर्ता, बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े थे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर डिम्पल यादव ने साधा निशाना, कहा सदन में चर्चा हो लेकिन सरकार इससे भाग रही है, सरकार जवाब नहीं देना चाहती। डीएमके नेता उदय निधि स्टालिन चेन्नई में हुई गिरफ्तार, सीएम विजय और एक्ट्रेस तीशा पर टिप्पणी को लेकर हुई कार्रवाई। यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ बोले विपक्ष को लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास नहीं। पटना में छात्रों का प्रदर्शन, बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े, पुलिस से हुई झड़प, वाटर कैनन की गाड़ियां मंगवाई गई, सीएम हाउस का घेराव करने निकले थे। बांकेपुर नतीजों पर अनंत सिंह का बड़ा बयान, किया नीतीश कुमार को याद, दिल्ली में आप कार्यकर्ता फिरोज शाह रोड पर धरने पर बैठे। पंजाब विधानसभा में E20 के खिलाफ प्रस्ताव, केंद्र से लागू करने पर रोक की मांग। यूपी में बुर्का पहनकर कांवड़ यात्रा की तैयारी पर तमन्ना मलिक को एसडीएम कोर्ट का नोटिस। प्रशांत किशोर बोले बीजेपी ने बिहार पर नेतृत्व थोप दिया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले मदरसे आतंकवाद पैदा करते हैं। केरल में भारी बारिश का रेड अलर्ट नहीं, 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। पीएम आवास घेराव पर दिल्ली पुलिस का सख्त रुख, केजरीवाल ने नहीं मांगी कोई परमिशन, बीएनएसएस की धारा 163 लागू की गई है। तमिलनाडु के नेता विपक्ष
उदयनिधि स्टालिन हुए गिरफ्तार। एक्ट्रेस तीसा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप लगे, बोले बदले की भावना से हुई कार्रवाई। बिहार और बंगाल में बिजली गिरने से 11 लोगों की जान गई। बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड, 200 यात्री फंसे। हरियाणा के अंबाला और झज्जर में सड़कें तालाब बनी, दुकानों में पानी घुसा। अनंत सिंह बोले नीतीश होते तो बांकेपुर में हार नहीं होती। जनता के बीच मैसेज गया कि जबरन हटाया गया। गिरिराज सिंह बोले नीतीश के समय भी हारे थे। केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर भड़की सपा विधायक अयातुल्ला प्रधान, कहा यह राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। मदरसा कोई भी आतंकी पैदा नहीं करता। बांकेपुर में बीजेपी की हार पर बोले संजय राउत, कहा पीएम मोदी की लोकप्रियता खत्म हो रही है। साथ ही कहा बीजेपी और मोदी जी की लोकप्रियता आगे भी घटेगी। ईरान में अब तक 50 जासूसी के आरोपों को फांसी। ट्रंप बोले तेहरान के पास अंतिम अवसर है। अफगानिस्तान के कबीलों के बीच जमीन विवाद ने लिया हिंसक रूप। चौथे दिन लगातार झड़पों में कई लोग घायल। अमेरिका में नए टैक्स के खिलाफ 25 राज्यों ने मुकदमा दायर किया। अमेरिकी हमलों से बचने का आखिरी मौका। कतर, सऊदी और यूएस जैसे खाड़ी देशों के आगरा पर ईरान पर हमलों का आदेश देने का फैसला फिलहाल टाल दिया गया है। नेतन्याहू ने पीएम मोदी को बताया अपना बेस्ट फ्रेंड, कहा भारत के साथ रिश्ते और मजबूत किए जाएंगे। नरेंद्र मोदी हमारे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक है। पीओके में पाकिस्तान की करतूत पर दुनिया भर में हो रही आलोचना। गैरकानूनी हिंसा का लंबा इतिहास आया सामने। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान बोले सीमाओं की रक्षा करेंगे, युद्ध नहीं बढ़ाना चाहते। खामेनेई के बेटे ने ईरानी राष्ट्रपति की ताकत घटाई। सुप्रीम लीडर के कंट्रोल वाली इस्लामिक फोर्स ज्यादा शक्तिशाली। अमेरिका से बातचीत भी IRGC चीफ करेंगे। ट्रंप बोले ईरान समझौता करे या फिर सरेंडर करे, हार्मोज हमारे कंट्रोल में है। अमेरिकी नौसेना की इजाजत के बिना कोई जहाज नहीं गुजर सकता। भारत समेत 350 पर टैरिफ के खिलाफ 25 अमेरिकी राज्यों ने मुकदमा दर्ज किया। रूस के हमले में 3 बच्चों समेत 7 लोगों की जान गई, भागने का भी वक्त नहीं मिला। ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप का प्रस्ताव ठुकराया, कहा हार्मोज स्ट्रेट को खोलने को लेकर अमेरिका के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं हुआ है। शेख हसीना की वतन वापसी की इच्छा पर नासीद इस्लाम की बड़ी धमकी, कहा अगर शेख हसीना देश वापस लौटती है तो उन्हें एयरपोर्ट से सीधे फांसी के तख्ते पर ले जाया जाएगा। तेल कंपनियों पर फिर भड़के ट्रंप, शेवरॉन के CEO को फटकार लगाते हुए कहा अगर उनकी सरकार नहीं होती तो तेल उद्योग मुश्किलों में होता, कंपनियां तुरंत कीमतें घटाए। रूस के हवाई हमले से बदला यूक्रेन, 90 मिनट में गिराए गए 8 ग्लाइड बम। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सहयोगी देशों से पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली की तत्काल आपूर्ति की अपील की। सूडान के दारफोर में सिविल कोर्ट पर सेना का ड्रोन हमला, 35 लोगों की मौत। ट्रंप के नए टैरिफ के खिलाफ 25 अमेरिकी राज्यों ने कोर्ट में चुनौती दी। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए फर्स्ट फास्ट इंडिया न्यूज के साथ।